कसरत के साथ पाकिस्तान में सियासी जमातें पाई जाती हैं, कसरत के साथ लीडर हैं। इट पुट्टो थलो नवा लीडर निकल आंदा है। पहले मियाँ साहब थे, वो कहा करते थे पेट फाड़ेंगे। एक और साहब आए, उन्होंने कहा कि हम इनकलाब ले आएंगे। एक नई शख्सियत सामने आ गई, गाली दे तो उसकी गाली सबको महसूस होती है। अब्दुल वहीद साहब हैं, कहते हैं कि हमेशा मजहबी जमातों को ही क्यों शिद्दत पसंद कहा जाता है। असद अली हैं, वो कहते हैं कि आम लोगों की निस्बत दीनी लोग ज़्यादा जज्बाती होते हैं। बाज़ औक़ात इनके जज्बात को देखकर डर लगने लग जाता है, ऐसा क्यों है, इसकी वजाहत फरमा दें। मोहतरम अब्दुल वहीद साहब और मोहतरम असद अली साहब, देखें गुजारिश ये है कि जज्बात के पीछे कोई एक कैफियत होती है जिसकी बुनियाद पे जज्बात उभरते हैं। दीनी लोग ज़्यादा जज्बाती क्यों होते हैं और आम तबका जो है जो दीन से इतना शगफ नहीं रखता, उनमें जज्बात क्यों नहीं नज़र आते? ऐसा नहीं है, उनमें भी जज्बात होते हैं और दीनी लोगों के अंदर भी जज्बात होते हैं। असल ये है कि किसी के जज्बात ज़्यादा दिखाई देते हैं, किसी के जज्बात नज़र नहीं आते। मिसाल के तौर पे आपने अक्सर और बेशतर लोगों को एक दूसरे की माँ बहन की गंदी गालियाँ देते सुना होगा। किस बुनियाद पे? मेरा दोस्तों नहीं दिया इसने। किस बुनियाद पे? मेरे लीडर को इसने बुरा कहा। किस बुनियाद पे? मेरे खान साहब को इसने ऐसे कह दिया। किस बुनियाद पे? मियाँ साहब जो हैं वो बड़े बाकिरदार हैं, वो इलाज के लिए बाहर गए हैं और ये मियाँ साहब को जो है वो कहते हैं भागे हुए हैं। तो मेरे मियाँ साहब तो इलाज के लिए गए हैं और ये मियाँ साहब को कहता है भगोड़ा, तो वो गालियाँ दे रहा है। कोई कहता है बेनज़ीर बड़ी ऐसी थी, कोई मुशर्रफ साहब का हामी। तो लोगों को लड़ते झगड़ते देखा होगा आपने। तो वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? एक उनके अंदर हुब है अपने अपने सियासी लीडर के लिए। अब चूंकि ये मामूल है, कसरत के साथ पाकिस्तान में सियासी जमातें पाई जाती हैं, कसरत के साथ लीडर हैं। इट पुट्टो थलो नवा लीडर निकल आंदा है। यानी पहले मियाँ साहब थे, वो कहा करते थे पेट फाड़ेंगे और सब कुछ ले आएंगे पंजाब। उसके बाद फिर एक और साहब आए, उन्होंने कहा कि हम इनकलाब ले आएंगे। एक नई शख्सियत सामने आ गई। उसके बाद फिर कोई और उठा, फिर कोई और उठा। तो आए रोज नई नई सियासी जमातें बनती हैं। चूंकि कसरत है, कोई एक आध आदमी मजलिस में बैठा गाली दे तो उसकी गाली सबको महसूस होती है, इसलिए कि मजलिस में कोई गाली दे नहीं रहा होता। और जब सारी गालियां दे रहे हो फिर कहाँ पता चलता है कि किसने गाली दी और किसने गाली नहीं दी। बल्कि वहां तो वो अजीब लगता है कि जो खामोश बैठा हो कहते हो तू क्यों नहीं गाला पे करदा। तो मेरे अजीजों, असल ये है कि लोग जज्बात का इजहार करते हैं, लेकिन अपनी अपनी सियासी शख्सियात के लिए, सियासी लीडरों के लिए। और एक दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, जुब्बे कुब्बे वाला, मिंबर पे बैठने वाला, दरसे कुरान देने वाला, कुरान से हदीस से वाबस्ता आदमी जब वो जज्बात का इजहार करता है खुतबा जुमा में या किसी इज्तिमा में या किसी तकरीर में, तो उसके पीछे भी एक हुब होती है और वो हुब रसूलुल्लाह की होती है, वो हुब सहाबा किराम की होती है, वो हुब अहले बैत अतहार की होती है, वो हुब कुरान और हदीस और औलियाए किराम उलमाए रब्बानीयीन की हुब होती है। जिस बुनियाद पे अब चूंकि मुआशरे में ज़्यादातर चूं चरां करने वाले, गालियाँ देने वाले, इज़्ज़तें उछालने वाले, माओ बहनों तक को नंगा कर देने वाले, सारे की सारी उनकी बुनियाद क्या है? सियासत। एक बंदा अगर उनमें से कोई खड़ा होकर कहता है कि हमारे आका के बारे में हल्की बात न करना, हमारे सहाबा के बारे में हल्की बात न करना, हमारे अहले बैत के बारे में हल्की बात न करना, औलिया के बारे में और उलमा के बारे में, कुरान और हदीस के बारे में हल्की बात न करना, तो वो सारे के सारे मजलिस में मौजूद 20 आदमियों को इसलिए नजर आता है कि वो सबसे अलग खड़ा होता है। बकिया भी जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं, बकिया भी एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे होते हैं, लेकिन वो महसूस क्यों नहीं होते? इसलिए कि वो सारे एक जैसे हैं। और ये अलग खड़ा नजर आता है जो कहता है खुदा के बारे में बात नहीं सुनूंगा, मुस्तफ़ा के बारे में बात नहीं सुनूंगा, अपनी अपनी ज़ुबानों को संभाल के रखो, हुजूर के बारे में हल्का जुमला निकाला तो ज़ुबान खींच दूंगा। इसके ये जुमले सख्त इसलिए नज़र आते हैं या इसकी ये गुफ्तगू जज्बाती इसलिए नज़र आती है कि ये तन्हा एक साइड पर खड़ा होता है। इसकी एक और मिसाल सादी सी आप ले लें। 10 आदमियों ने ब्राउन लिबास पहने हो, एक उनमें से सफ़ेद लिबास पहन के खड़ा हो, कोई आदमी हाथ में यूं जो है वो कोई रंगदार चीज ले और उनकी तरफ फेंके, सबके कपड़ों पे पड़ेगी, किसी के कपड़ों पे ज्यादा जाहिर नहीं होगी, लेकिन जिसके कपड़े सफेद होंगे उसके कपड़ों पे अगर एक छींट भी स्याही की पड़ गई तो वो नजर आएगी। बस मेरे अजीजों, इसी तरह बात इतनी सी है, दीनी लोग जज्बाती नहीं होते। मैंने दुनिया फिरी है, दुनिया फिरता हूँ, बाज़ औक़ात 2-2, 3-3, 4-4 प्रोग्राम एक दिन में देखता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। मैंने सबसे ज्यादा तहम्मुल मिजाज, मोहब्बत करने वाले, एहतराम करने वाले दीनी लोग देखे हैं। हाँ, अगर कोई आदमी किसी शिद्दत पसंद की सोबत में बैठेगा तो वो शिद्दत पसंद ही बनेगा, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं कि जिनके सरों पे हज़रत दाता गंज बख्श हैं, हुज़ूर गौसुल आज़म हैं, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेरी हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर हैं, ख्वाजा अब्दुल लतीफ़ हैं, हज़रत बाबा ग़ुलाम रसूल जलाली हैं। तो हमारे ऊपर तो ये सूफियात है कि जिन्होंने हर तकलीफ़ खुद गवारा की और मखलूक खुदा को मोहब्बत अता की, अल्लाह रसूल का इश्क अता किया। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई तसव्वुर नहीं।
हाँ, मुमकिन है आपने जो मजहबी लोग देखे हों उनके कंधों पे जो है वो बंदूकें हों और उनके हाथों में हैंड ग्रेनेड हों और वो कहीं किसी बालाई इलाके से उठे हों और उन्होंने नारा लगाया हो कि हम दीन नाफिज करेंगे। एक कहावत है, कहा जाता है किसी ने एक गैर मुस्लिम को पकड़ लिया और उसके सर पे बंदूक रखी, कहा कलमा पढ़ो। उसने कहा पढ़ाओ। ज़ाहिर है बंदूक सामने थी, उसने कहा जी पढ़ाओ। उसने कहा नहीं मुझे भी नहीं आता, बस तुम पढ़ो। अगर तो आपने ऐसे दीनदार देखे हैं तो फिर इसमें मेरे अजीज़ों कसूर आपका है। और अगर आपने वाक़यातन वो दीनदार देखे हैं कि जिनमें सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान की रूहानियत भी थी और अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी थी, यानी जिनके सीने सिद्दीक़ अकबर की सदाकत से मुनव्वर थे, जनाब फ़ारूक आज़म की अदालत से मुनव्वर थे, सच्चे खरे, जिनके सीने उस्मान गनी की सखा से मुनव्वर थे, मौला अली उल मुर्तज़ा की शुजाअत से मुनव्वर थे, यानी अहले सुन्नत व जमात और सूफियाए इज़ाम। अगर आपने उनको नहीं देखा तो फिर यकीनन आप हक रखते हैं कि दीनी लोग ज़्यादा जज्बाती होते हैं। हमने देखा है, कभी हमारी निगाह से देखें, वल्लाह आपको मोहब्बत ही मोहब्बत मिलेगी, आपको प्यार ही प्यार मिलेगा, आपको जो है ना वो रिक्कत ही रिक्कत मिलेगी, वारफ्तगी ही वारफ्तगी मिलेगी, आपको कुर्बानी ही कुर्बानी नज़र आएगी। वो सब कुछ आपके लिए बहा देंगे, अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे। दीनी तबका, वो दीनी तबका जो सूफिया का तरबियत याफ्ता है, मशाइख का तरबियत याफ्ता है, उनमें आप जज्बात ज़रूर देखते हैं लेकिन वो बद लिहाज नहीं होते, वो बद ज़ुबान नहीं होते, बेअदब नहीं होते। मेरे अजीज़ान गिरामी, बहुत कुछ है कहने को, बस एक बात याद रखिएगा मेरे अजीज़ों, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक रूहानी आईना अता फरमाया है। इंसान जब किसी और को देखता है, अगर खुद अंदर नक्स हो तो उसे दूसरे में वो नक्स नज़र आने लग जाता है। अगर अपने दिल का आईना साफ़ हो, अपना रूहानी आईना साफ़ हो, तो दूसरे में नक्स हों भी तो छुप जाते हैं। इंसान को अपना आप दिखाई देता है तो इंसान अपने आप में मुतगय्यर हो जाता है, इंसान अपने आप के बारे में तफक्कुर हो जाता है और अल्लाह की बारगाह में निजात का तलबगार बन जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, बग़ैर मंगे मशवरा ना दियो और बग़ैर किसे दे आख्यो किसे उत्ते एतराज़ ना करो। हाँ, अगर वो कहे कि निशानदेही करो तो ज़रूर निशानदेही करो, वगरना अपना दामन बचाओ, अपना लिबास साफ़ रखो, अपना बातिन साफ़ रखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बातिन को पाकीज़ा कर दे, औलिया के नक्शे कदम पे मुस्तहकम फरमा दे, साबित कदम फरमा दे। इसी में बरकत है, इसी में निजात है। कभी आप औलिया अल्लाह की सोबत इख्तियार करें, सूफिया की, बुजुर्गान दीन की, उलमाए रब्बानियीन की सोबत इख्तियार करें, आपकी रूह ताज़ा हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।